आपल्या महाराष्ट्राच्या पूर्व मंत्री आणि भारतीय जनता पार्टीच्या जनरल सेक्रेटरी आदरणीय पंकजाताई, हिंगोली के खासदार सांसद श्री हेमंत पाटिल जी, राष्ट्रीय समाज पक्ष के अध्यक्ष माधव जानकर जी, श्री अकी संघ जी, श्री अवतार सिंह जी पाल, श्री राम कुमार पाल जी, उपस्थित सभी मान्यवर अतिथिगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले अहिल्याबाई होळकर जी की 298वीं जयंती पर मैं उनको हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूं और विशेष रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली में जानकर जी ने किया है, इसलिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके इस कार्यक्रम के रूप में उनने राजधानी में अहिल्याबाई जी की स्मृति को एक प्रकार से सबके सामने रखा है। मुझे विशेष रूप से अहिल्या देवी के जीवन का परिचय इसलिए हुआ कि मेरे बचपन में मेरी माँ ने अहिल्याबाई होळकर पर मराठी में एक बहुत बड़ी किताब लिखी थी और वो किताब मुझे पढ़ने का मौका मिला जब मैं स्कूल में था। अहिल्याबाई होळकर के बारे में और एक अच्छा अवसर मुझे मिला कि जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर 95-2000 में, आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी उप मुख्यमंत्री थे और अन्ना डांगे जी ग्रामीण विकास मंत्री थे। और पीडब्ल्यू मिनिस्टर के नाते अन्ना डांगे जी ने एक प्रस्ताव मुझे दिया था कि अहिल्याबाई जी का जो जन्मस्थान अहिल्या देवी जी का चोंडी में, शिंदे परिवार में उनका जन्म हुआ था और उस जगह को एक अच्छे तरीके से विकसित करने के बारे में उनने मुझे कहा था। मुंडे साहब ने भी मुझे कहा कि ये काम होना चाहिए और तुम इसमें इनिशिएटिव करो, और उन्हीं के आदेश पर मैंने पीडब्ल्यूडी के तरफ से वहाँ काफ़ी कुछ काम उस समय 95-2000 के बीच में किया और मुंडे साहब के उपस्थिति में अन्ना डांगे, मुंडे जी और मैं, हम चोंडी में गए और वहाँ उसका उद्घाटन भी हुआ। अहिल्याबाई जी के जीवन में एक सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि वो हमारी संस्कृति की रक्षक थी। विशेष रूप से मुग़ल सल्तनत के आक्रमण के बाद हमारे मंदिरों को उद्ध्वस्त किया गया, तब अहिल्या देवी जी ने विशेष रूप से हमारे सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और जहाँ जहाँ हमारे तीर्थ स्थान थे वहाँ धर्मशालाओं का निर्माण किया। विशेष रूप से मुझे इस बात को हर समय महसूस होती है कि हमारा देश ऐसा है कि विशेष रूप से हिंदू समाज के जो हमारे मंदिर है वहाँ हम जाते तो स्वच्छता नहीं होती, वहाँ धर्मशालाएं अच्छी नहीं होती। मैं लंदन में गया था गुरुद्वारे में, इटली में, रोम में मैं चर्च में गया था और अनेक जगह पर मस्जिदें मैंने अनेक देशों में देखी। वहाँ का वातावरण, साफ सुथरापन, ये देखकर मुझे हर समय ऐसा लगता था कि हमारे जो श्रद्धा स्थान हैं वो अच्छे होने चाहिए। और मुझे जब इस बात का मौका मिला तो मैंने जैसे अभी महाराष्ट्र में देहू आळंदी से पंढरपुर तक 12,000 करोड़ के पालकी मार्ग का निर्माण किया, अभी काफ़ी पूरा होते हुए आया है। फिर तुळजापुर, गाणगापुर, अक्कलकोट, माहूर, जो हमारी श्रद्धा स्थान है वो महाराष्ट्र की हमने अच्छे रोड से जोड़ने की कोशिश की। हमारी बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री, यमुनोत्री को भी 12,000 करोड़ रुपए के रोड प्रोजेक्ट से बहुत अच्छा बनाया। जो मानस सरोवर को जाना पड़ता था वो हमको नेपाल से जाना पड़ता था और वहाँ -26 डिग्री टेम्परेचर है। और मुझे इस बात का बहुत खुशी है
कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से अब डायरेक्ट मानस सरोवर का रास्ता हमने लगभग 80-85% बना लिया। अब हिंदुस्तान से जा सकेंगे। भगवान गौतम बुद्ध जिनका जन्म यहाँ हुआ, जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनका निवास था और जहाँ उनका देहावसान हुआ, ऐसे पूरी जगह बिहार और उत्तर प्रदेश की उन सब जगह को हमने 22,000 करोड़ रुपए खर्चा करके बहुत अच्छे रोड से जोड़ा। जो अयोध्या थी, वो अयोध्या में सीता की जन्मभूमि, प्रभु रामचंद्र जी का जन्म जहाँ हुआ, जहाँ वनवास में गए, अयोध्या का रिंग रोड आप कभी भी जाओगे तो आज पूरे अयोध्या का हम कम से कम 35,000 करोड़ की 84 कोसी की जो मार्ग है वो पूरा काम हमने शुरू किया, ताकि इसमें हमारी संस्कृति में, हमारे हिंदू संस्कृति और हमारे धार्मिक स्थानों के प्रति लोगों का जो आकर्षण है उनकी सुविधा प्राप्त हो। और मुझे इस बात की खुशी थी कि अहिल्या जी शासक भी थी और उदार कुशल प्रशासक भी थी। उदार और आदर्श प्रशासक के रूप में उनके कार्यकाल में उन्होंने जो निर्णय किए हैं वो भी आज तक इतिहास में सर्वविदित है। उनके बारे में उनको राजमाता, पुण्यश्लोक और धर्म रक्षणी इन उपाधियों से उनको बहुमान सम्मान प्राप्त हुआ था। वैसे मैं अपने जीवन में जातियों को मानता नहीं और जातीयवाद को भी नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति उसकी जातियों से नहीं, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसलिए समाज में छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता दूर करके हम समता के आधार पर आर्थिक और सामाजिक विकास करना चाहिए। यही हमारी सबके मन में विशेष रूप से भावना होती है। अहिल्याबाई का जीवन मैंने मानता हूँ कि वो किसी एक समाज की थी। वो भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत की प्रतीक थी, संस्कृति रक्षक थी। और सबसे बड़ी बात थी कि सेवा कार्य करने में उन्होंने विशेष रूप से अपने को समर्पित भाव से समर्पित किया था। महिलाओं में उस समय शिक्षा लोकप्रिय नहीं थी। महिलाओं का सशक्तिकरण होकर महिलाओं ने समाज में मान और सम्मान के साथ कैसे खड़े होना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने अपने जीवन को विशेष रूप से उन्होंने समर्पित किया था। और महिलाओं में शिक्षा बहुत लोकप्रिय जब नहीं थी, तब उन्होंने उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अनेक पालकों को, अहिल्या देवी जी ने उन महिलाओं को, युवतियों को पढ़ाने का भी काम किया। विशेष रूप से अभी इंदौर में अहिल्याबाई का बहुत बड़ा पुतला खड़ा किया गया और मेरे हाथ से उसका उद्घाटन होने का तय हुआ था। और मैं उस दिन कुछ कारणवश मुझे जाने में अड़चन आई, तो वीडियो कॉन्फ्रेंस से मैंने उसका उद्घाटन किया। हजारों लाखों लोग उस कार्यक्रम में शरीक थे। मैं ये मानता हूँ कि पहली बात यह है कि हमने एक बात याद रखनी चाहिए की थोर महात्मे होऊन गेले चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे हाच सापडे बोध करा। मैं यही मानता हूँ कि उनकी जयंती बनाने में उसी समय ये उचित होगी कि उनके गुणवत्ता के अनुसार, व्यक्तित्व के अनुसार, कार्य के अनुसार प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन में क्या काम कर रहे हैं। कभी कभी बहुत सी बातें ऐसी होती है कि हमारे समाज में और विशेष रूप से धनगर समाज में हमारा आर्थिक और सामाजिक विकास कैसा हो, इस बात को लेकर काफ़ी नेता काम कर रहे हैं, जानकर जी भी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ कि बुल्ढाना से अजिंठा एक रोड था और वो रोड पर बड़े प्रमाण पर जो गांव थे उसमें 15 से 20 हज़ार धनगर समाज के लोग रहते थे और उनका माइग्रेशन होता था क्योंकि वहाँ पानी नहीं था। मैं पानी में काम करता हूँ, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो मुझे बहुत मौका मिला और मुझे इस बात की खुशी भी है कि मुझे अभी 6 डिलीट मिली और जो 6 डिलीट मिली वो संभाजी नगर के बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने
महात्मा ज्योतिबा फुले राहुरी यूनिवर्सिटी ने, पंजाबराव कृषि विद्यापीठ अकोला और नांदेड़ में दयानंद आर्य विद्यापीठ ने, और यहाँ गलगोटिया यूनिवर्सिटी और एक SBM करके तमिलनाडु यूनिवर्सिटी ने 6 डिलीट दी। मैं तो उतना विद्वान नहीं हूँ, पर ये डिलीट में 4 डिलीट जो मिली थी वो वाटर कंजर्वेशन और एग्रीकल्चर साइंस के लिए मिली थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस रोड पर हमने तालाब बनाए, उस रोड पर जो नदी नाले थे उनका खोलीकरण किया और वो मटेरियल निकाल के रोड में उपयोग में लाया, और वहाँ करीब 3,500 कुओं का पानी बढ़ा। लगभग 87 गांव ऐसे थे जहाँ पीने के लिए पानी मार्च अप्रैल में नहीं मिलता था, वहाँ अब 10 घंटे 12 घंटे पानी मिलने लगा, जानवरों को पानी मिलने लगा, खेती में सिंचाई हुई। और ये जो 15,000 अपने भेड़ बकरी को लेकर धनगर समाज के लोग माइग्रेट होते थे, वो छोड़कर जाते थे, वो अब छोड़कर जाना बंद हुआ और आज वो अच्छी तरह से जीवन जी रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जीवन के विकास में सरकार की तो भूमिका महत्वपूर्ण है ही। सरकार के कार्यक्रमों के द्वारा, सरकार की योजनाओं के द्वारा उपयोग करना तो हमें आवश्यक है ही, पर शिक्षा के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और विशेष रूप से महिलाओं का सशक्तिकरण, और हम अपने तरफ से सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करें, दिव्यांगों के लिए काम के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए करें, किसानों के लिए करें, और ये काम करते हुए लोगों के जीवन को सस्टेनेबल, सुसह्य बनाने की कोशिश करें। ये जो प्रक्रिया होती है, इसमें महाराष्ट्र एक ऐसा आदर्श राज्य है कि जहाँ सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, सहकार के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी मैं जब आपके पास आ रहा था तो मेरे पास हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अभी तक बैठे थे, तो मैंने उनको 2 बातों का, अभी ये हेमंत पाटिल भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मैंने उनको 2 बातें सुझाई कि हिमाचल में वहाँ के लोगों के पास जो भेड़ बकरी है, तो जो अभी हम कश्मीर में ऊल मिलती है हमको, पश्मीना, ये वहाँ के भेड़ बकरियों से आती है। तो उस समय मैं MSME मंत्री था, तब मैंने एक योजना बनाई थी कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से भेड़ लाए और हमारे यहाँ बकरी से उसका ये सीमेंस या उसका संतति नहीं तैयार करे, ब्रीड तैयार करे, ताकि उसकी ऊल इंटरनेशनल मार्केट में अच्छी हो। मुझे हमारे नासिक में एक सिंधे करके है, सह्याद्री के, उन्होंने स्पेन से ग्रेप जो होता है द्राक्ष, हमारे अंगूर, उसकी जातियाँ लाई और अपने नर्सरी में डेवलप किया। वो 1500 करोड़ के ग्रेप किसानों के एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। अब उन्होंने संतरे की जाति लाई और हम वर्ल्ड स्टैंडर्ड का संतरा ब्रीड हमारे यहाँ तैयार कर रहे हैं। विशेष रूप से एक बात ये हुई कि 1952 में हमारे देश से गिर जाति की गाय ब्राज़ील गई थी और वो गाय अब 60 लीटर दूध देती है। तो गिर जाति के गाय में ब्राज़ील में जो विकास हुआ, तो वहाँ के गाय जो थी उसका एक बुल सांड, उसका नाम था टोरेंट, और हमने उसका सीमेंस लाया और हमारी 2 लीटर वाली गाय को दिया, तो हमारे यहाँ 20 और 25 लीटर की गाय गोरी तैयार हुई। अब मैं सांगली में चितड़े जो दूध में काम करते, चितड़े मिठाई डेयरी, तो मैं और शरद पवार उस समय कार्यक्रम में थे और उन्होंने इसी प्रोजेक्ट पर एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई जो विशेष रूप से मैं आपको आग्रह करने वाला हूँ। उन्होंने क्या किया कि दुनिया भर के बुल लाए और ब्राज़ील से भी लाए और भैंसों के लिए भैंसे भी लाए, और वो ब्रीड से अभी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, जैसे बेटी बचाओ अभियान। तो अब गोरी बचाओ अभियान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है कि 100% गोरी होगी। और जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी होती है, वैसे टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार होती है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है, गर्भ। मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी दिवे आरवी में उनकी खेती है,
उन्होंने इसी प्रकार से टेस्ट ट्यूब गोरी तैयार की 12 और 4 गोरे, और उसके कारण अब जो गोरी तैयार हुई 2 लीटर वाली गाय से, वो 20 से 25 लीटर दूध वाली होंगी। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर धनगर समाज का विकास करना है तो हमारी जो भेड़ बकरी है, अब उसमें से अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग प्रकार की बकरी भेड़ बकरी है। कुछ हमारे यहाँ वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है, कुछ जगह ज़्यादा है, तो हम न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से ऐसा ब्रीड लाए और हमारे यहाँ टेस्ट ट्यूब बकरी और 100% बकरी होगी, और उसी प्रकार से उसकी जो ऊल तैयार होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होंगी, और वो अगर हमारे समाज में होगी तो ये सब समाज करोड़ोंपति होगा। अब मैं इस्राएल में गया था और इस्राएल में एक फैक्ट्री में जाने का मौका मुझे मिला। वहाँ 36 प्रकार का चीज़ तैयार होता था, और वो चीज़ बकरी के दूध से बनता था। तो बकरी के दूध का जो चीज़ है वो बहुत प्रसिद्ध है वर्ल्ड में, और इसलिए हमारे व्यवसाय में आधुनिकीकरण के साथ वैल्यू एडिशन करना और समाज में रोजगार का निर्माण करना और समाज को सुखी समृद्ध संपन्न बनाना, ऐसी दृष्टि देना ये राजनीतिक नेताओं का काम होता है। मैं जानकर जी के बारे में या बाकी बैठे हुए लोगों के बारे में नहीं कहता, पर आजकल राजनीतिक नेता खुद के बारे में ही सोचते ज़्यादा है, तो वो आप समाज के बारे में ज़्यादा सोचें और समाज की प्रगति और विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं ये करें। ये तो बात जरूर है कि हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, मैं भी, मेरी पत्नी है, परिवार है, व्यवसाय है, तो मुझे तो पहले परिवार की जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। पर एक अच्छी बात कही गई है कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो हमारे समाज के जो हमारे बांधव हैं, जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सामाजिक आर्थिक शैक्षिक दूसरे पिछड़े हुए हैं, उनका सर्वांगीण विकास करना, ये अहिल्याबाई होळकर जी के जीवन का मिशन था। और अपने जीवन में उन्होंने विशेष रूप से मध्य प्रदेश में जो अनेक जगह आप जाते हैं मालवा क्षेत्र में, उनने किया हुआ आज भी कार्य, धर्मशालाओं, मंदिरों का जीर्णोद्धार हमने देखा है। महिलाओं के उन्होंने जो काम किया वो भी हमने देखा है। और इसलिए जैसे साड़ी के बारे में बात हुई कि जो इंदौर में प्रसिद्ध साड़ी है वो तैयार करने में भी मध्य प्रदेश की चंदेरी ना माहेश्वरी अब प्रसिद्ध है, उसमें उन्होंने भाग लिया। अब हमारे क्षेत्र में नागपुर में भी ऐसी हैंडलूम वीवर्स थे, सब खत्म हो गए। अब हमारे यहाँ इतनी सुंदर साड़ियाँ तैयार की, इतने सुंदर हमने अच्छे गालीचे तैयार किए कि अब फिर जो बिनकर समाज है उसको रोजगार मिला। और मैं अभी एक फाउंटेन बना रहा हूँ, नागपुर में बन गया, वर्ल्ड का सबसे बेस्ट है। तो उसके बाजू में मैंने 22 दुकानें थी, तो मैंने कहा ये टेंडर नहीं निकलेगा। अब मैंने उन समाज में जो कोई मिट्टी का काम कर रहे थे, कोई कपड़े का काम कर रहे थे, बाबा आमटे के आनंदवन का महारोगियों का काम था, उन सब दुकानें मैंने उनको ऐसे ही दी और उनको कहा तुम्हारा जितना सेल होगा उसका 10% केवल आपने देना। और अब वो दुकानें शुरू हो रही। तो हमें विशेष रूप से बड़े बहुसंख्य प्रमाण में आज यहाँ धनगर समाज में संबंधित लोग हैं। पर मैं आपको एक बात इसलिए कहूँगा कि आने वाले समय में हमको समाज की उन्नति और विकास करना चाहिए। डॉक्टर वामनराव पैकर के महाराष्ट्र के एक संत थे, वो अक्सर कहते थे कि तूच तुझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यू आर द आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन सोशियो इकोनॉमिक लाइफ। तो मैं जानकर जी को भी ये विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि इस क्षेत्र में समाज की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करके समाज को समृद्ध और संपन्न बनाने की एक अहिल्या देवी जी का स्मरण करते हुए उनके आदर्श कृति से उन्होंने जो सेवा की, जो प्रशासन चलाया, जो धर्मशालाओं का निर्माण किया, मंदिरों का निर्माण किया और समाज की सेवा की। उन्होंने एक समाज की सेवा नहीं की, सब समाज की सेवा की।
और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि वो संपूर्ण मानव जाति की हमारी मार्गदर्शक है, कोई विशिष्ट समाज की ये मैं मानता नहीं। हम कभी कभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी को दलित समाज से जोड़ देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मराठा समाज से जोड़ देते हैं, तो कोई स्वातंत्रवीर सावरकर को ब्राह्मण समाज से जोड़ देते हैं, अहिल्याबाई होलकर से धनकर समाज से जोड़ देते। ये मत करिए, इनको सीमित मत करिए। मैं अक्सर मानता हूँ कि मेरे माता और पिता से भी मेरी श्रद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज पर है, मेरे घर में मैंने वही लगा कर रखा। और इसलिए ये लोग इतने बड़े हैं कि इनका बड़प्पन किसी जाति के अंदर नहीं है, समाज के, पूरे देश के और विश्व को आदर्श करने की ताकत उनमें है, उनके विचारों में, उनकी कृति में और उनने किए हुए कार्यों में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि निश्चित रूप से आज हम उनकी जयंती मनाकर स्मरण कर रहे हैं। आने वाले समय में इसी समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक से पिछड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं अंधेरे में है, उनको विकास का उजाला दिखाने की हमारी जिम्मेदारी है। हम अहिल्याबाई का स्मरण करते हुए उन सबको वो दिशा दिखाने का संकल्प करें तो अहिल्याबाई को ये विशेष रूप से सही श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मुझे लगता है। मैं उनके चरणों में अभिवादन करता हूँ। जानकर जी ने मुझे कल ही निमंत्रण दिया था, तो आज मेरे घर पर लगातार आने वालों की अपॉइंटमेंट्स है, कुछ MLAs है, कुछ MPs है, कुछ चीफ मिनिस्टर अभी बैठे हैं घर पर, उसके बाद एक गवर्नर आने वाला है। तो मैं फिर भी उनको कहा कि मैं आऊँगा थोड़ी देर के लिए और अहिल्या देवी जी को मैं अभिवादन करूँगा और फिर मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। मैं विशेष रूप से मंच पर उपस्थित पंकजा और बाकी सब लोगों का मैं विशेष रूप से उनको एक प्रति थोड़ी क्षमा मांगता हूँ कि मैं पहले खड़ा होकर भाषण दिया और मैं निकल रहा हूँ, तो आप मुझे ज़रूर माफ़ करिए। और इसके बाद जिनका भी भाषण होगा, पंकजा का और बाकी होगा, वो भी आप ज़रूर सुनकर जाइए और मैं आपसे जाने की अनुमति मांगता हूँ। फिर से एक बार जानकर जी ने दिल्ली में अहिल्याबाई को एक प्रकार से याद किया, ये बहुत अच्छी बात हुई और इसलिए मैं जानकर जी को और उनके सहयोगियों को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ, दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अहिल्याबाई के प्रति मेरी भी उतनी श्रद्धा है, क्योंकि मैं समाज सुधारक के नाते, संस्कृति रक्षक, धर्म रक्षक और एक प्रकार से लोकमाता, यह उनका जो जीवन था, ये हम सबके लिए उतना ही प्रिय और आदर्श है। उनके प्रति मैं आदरांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।